जय माता दी भक्तों, आज नवरात्रि का चौथा दिन है और इस चौथे दिन की नवरात्रि पर आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। आज हमारे इस खास कार्यक्रम मातृ आराधना में आज हम चर्चा करेंगे नवरात्रि के चौथे दिन यानी कि माँ की चौथे स्वरूप की। तो हम आपको बात करेंगे और लिए चलते हैं आज माँ कुष्मांडा की कथा की ओर। नवरात्रि के चौथे दिन यानी कि आज 12 अप्रैल को माँ कुष्मांडा की पूजा की जाती है। नवरात्रि के चौथे दिन की अधिष्ठात्री देवी माँ कुष्मांडा है। माता का स्वरूप बड़ा ही अद्भुत और विलक्षण है। माँ दुर्गा के 9 रूपों की पूजा करने के लिए नवरात्रि के समय को सबसे श्रेष्ठ माना गया है। जो साधक पूरे श्रद्धा भाव से माँ की पूजा करता है उसे चारों पुरुषार्थ की प्राप्ति होती है। इनकी 8 भुजाएं हैं जिनमें इन्होंने कमंडल, धनुष बाण, कलश, अमृत कलश, चक्र और गदा धारण करी है। इन अष्टभुजा माता के 8वें हाथ में सिद्धियों और निधियों की जपमाला है। इनकी सवारी सिंह है। ये सृष्टि का निर्माण करने वाली देवी हैं। जब भी वस्तु का अस्तित्व नहीं था तब कुष्मांडा देवी ने अपनी हंसी से सृष्टि का निर्माण किया था। कुष्मांडा कुम्हड़े को भी कहते हैं और देवी को कुम्हड़े की बलि अति प्रिय है। कुष्मांडा नाम पढ़ने का कारण क्या है? जैसे मंद हंसी इनका, तो मंद हंसी जब हुई तो कुष्मांड का आकार बना। कुष्मांड अर्थात पूरे ब्रह्मांड। इनके मंद हंसी से पूरे ब्रह्मांड का निर्माण हुआ, इसलिए इसका नाम पड़ा कुष्मांडा देवी। और कुष्मांडा को संस्कृत में कुम्हड़ा भी कहा जाता है, पेठा भी कहा जाता है। तो इनकी मंद हंसी के कारण कुष्मांडा देवी का नाम पड़ा। आइए हम आपको बताते हैं कि नवरात्रि के चौथे दिन माँ कुष्मांडा की पूजन विधि क्या है, उन्हें कौन सा भोग पसंद है, उन्हें कौन सा रंग पसंद है। देवी कुष्मांडा को लेकर भगवती पुराण में बताया गया है कि माँ दुर्गा के चौथे स्वरूप की देवी ने अपनी मंद मुस्कान से ब्रह्मांड को उत्पन्न किया था, इसलिए इनका नाम कुष्मांडा पड़ा। माना जाता है कि जब सृष्टि के आरंभ से पहले चारों तरफ सिर्फ अंधेरा था तो ऐसे में माँ ने अपनी हल्की सी हंसी से पूरे ब्रह्मांड की रचना की। वह सूरज के घेरे में रहती हैं और उन्हीं के अंदर इतनी शक्ति है कि वह सूरज की तपिश को भी सह सकती हैं। और हम बात करेंगे कि माँ कुष्मांडा को कौन सा भोग पसंद है, तो कहा जाता है कि माता को कुम्हड़ा यानी कि कद्दू से बने हुए जो मिष्ठान है यानी कि पेठा सबसे प्रिय है, इसलिए इनकी पूजा में पेठे का भोग लगाना चाहिए। आप देवी की पूजा में सफेद समूचे पेठे के फल की बलि चढ़ा सकते हैं। इनके साथ ही देवी को मालपुए और दही हलवे का भी भोग लगाना अच्छा माना गया है। देवी के चौथे स्वरूप माँ कुष्मांडा की पूजा में उपासकों को व्रत करने वाले लोगों को पीले रंग के वस्त्र पहनकर पूजा करनी चाहिए। माँ को पीला रंग सबसे अधिक प्रिय है। माँ की पूजा में पीले वस्त्र, पीले फल, पीली मिठाई और पीले फूल भी अर्पित करने चाहिए। आइए हम जानते हैं कि माँ कुष्मांडा की पूजन विधि क्या है। माँ कुष्मांडा की पूजा के लिए नवरात्रि के चौथे दिन सुबह जल्दी उठकर आप स्नान कर लें और माँ कुष्मांडा का व्रत करने का संकल्प करें। पूजा स्थल को गंगा जल से पवित्र कर लें। लकड़ी की चौकी पर पीला कपड़ा बिछाकर माँ दुर्गा की प्रतिमा स्थापित करें और माँ कुष्मांडा का स्मरण करें। पूजा में पीले वस्त्र, फूल, फल, मिठाई, धूप, दीप, नैवेद्य, अक्षत आदि अर्पित करें। नवरात्रि के चौथे दिवस प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में हमको उठना चाहिए और बड़े शांत मन से हमको मन में संकल्प लेना चाहिए कि आज का हमारा दिन पूरा हमारा सतमार्ग में गुजरे, पूजा पाठ में गुजरे, माता की शक्ति में गुजरे, व्रत उपवास में गुजरे। ऐसा मन में संकल्प लेकर के ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करना चाहिए। स्नान करने के पश्चात पीला वस्त्र धारण करके, पीले फूल की माला ले करके, पीले अक्षत, चावल का अक्षत बना करके, पीले रंग बना करके, सुंदर पीला आसन बिछा करके माँ कुष्मांडा देवी को आह्वान करके पूजन करना चाहिए। इनके धूप दीप से पूजा की जाती है, आरती की जाती है। और इन्हें मालपुआ बहुत ज़्यादा प्रिय है माता रानी को, तो मालपुआ के भोग लगा करके नैवेद्य हमको अर्पित करना चाहिए। माँ के इस स्वरूप की पूजा करने वाले अनाहत चक्र जागृत होता है। सारी सामग्री अर्पित करने के बाद माँ की आरती करें और भोग लगाएं। सबसे आखिरी में क्षमा याचना करें और ध्यान लगाकर दुर्गा सप्तशती और दुर्गा चालीसा का पाठ करें। मातृ आराधना में आज बस इतना ही। कल हम माता के 5वें स्वरूप के विषय में चर्चा करेंगे। माता रानी आप सभी पर अपनी कृपा बनाए रखें। जय माता की।